बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ज़ीरे वाले बिस्किट की रेसिपी, जो कि बहुत ही खस्ता बनते हैं घर पर ही और बहुत मज़े के लगते हैं, चाय के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 250 ग्राम मक्खन। रूम टेम्परेचर पर लेना है आपको, सॉल्टेड हो या अनसॉल्टेड उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर इसमें ऐड कर रही हूँ पाउडर शुगर 125 ग्राम या फिर हाफ कप प्लस 1/4 कप। घर की ही चीनी है, उसको पीस लें, उसका पाउडर बना लें और वही इसमें मैंने ऐड किया है। इसको अच्छी तरह से इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से मैंने बीट किया है, आप चाहे तो हैंड विस्क से भी कर सकते हैं। तो बस इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से मैंने इसको 3 मिनट बीट किया है। 3 मिनट में देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, फ्लफ़ी सा हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अंडा। 1 अदद इसमें अंडा जाएगा, फेंट कर और फिर इसको बीट करेंगे। कम से कम अंडा डालने के बाद 1 से 2 मिनट इसको हमें बीट करना है। इसका कलर आप देखिए पहले कैसा था और अब कैसा हो चुका है, कितना इसका देखिए लाइट कलर हो गया है। अच्छा, बीट करते जाएंगे तो साथ साथ साइड्स आपको इसकी क्लीन भी करते रहना है बार बार, और फिर उसके बाद इसको बीट करते जाना है। तो देखिए तकरीबन टोटल टाइम जो है 6 से 7 मिनट मैंने इसको बीट किया है और इसका कलर कितना चेंज हो गया है और बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में ये आ चुका है, फ्लफ़ी हो गया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से कुछ है और इसी तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो फिर आप इसमें ऐड करेंगे इस वक्त मैदा। मैदा ऐड कर रही हूँ मैं इसमें 375 ग्राम या फिर 3 कप। और फिर इसमें ऐड कर रही हूँ साथ ही बेकिंग पाउडर 5 ग्राम या फिर 1 टीस्पून। नमक ऐड कर रही हूँ 10 ग्राम या फिर 1 टीस्पून। ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 5 ग्राम या फिर 2 टीस्पून। तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से पहले ही मिक्स कर लेंगे। ज़ीरा अगर आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, इसमें आपकी मर्ज़ी है। और अब इसमें मैंने मैदा ऐड कर दिया है। मैदा ऐड करने के बाद मैंने स्पैचुला से ही अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लिया है और अब इस स्पैचुला का काम ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पर हाथों का काम आ चुका है। इसको मैं हाथों की मदद से कर रही हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल रोटी का जैसे डो तैयार करते हैं उस तरह से ज़ोर ज़ोर से नहीं मसलना है। इसको बिल्कुल हल्के हाथों से ही बस इकट्ठा करना है, समझ लें, और क्लीन भी करना है। तो बस इस तरह से हल्का हल्का सा करना है। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आपको नज़र आ रही होगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इतना सॉफ्ट अगर होगा तो फिर आप फ़ौरन इसको कट नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, इसको फ्रिज में रखना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया है और अब देखिए फ्रिज से निकाल लिया है। फ्रिज से निकालने के बाद इसको अपने सरफेस पे रख लें, सारा निकाल लें और अच्छी तरह से इसको इकट्ठा कर लें, सेट कर लें। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको सेट कर लिया है। और अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा मैदा छिड़कना है ताकि जब हम इसको बेलें तो ये चिपके नहीं। अगर आपको पतली बिस्किट्स बनानी हो तो आप इसको ज़्यादा बेल सकते हैं, इसको पतला कर सकते हैं, या फिर आप दरमियाने साइज़ की इसको बना सकते हैं। क्योंकि बिस्किट्स का जो डो होता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो इसको पलटते नहीं हैं। इस तरह से कटर नाइफ़ जो होता है हमारे पास, या फिर आप कोई स्टिक्स ले सकते हैं पतली सी, उससे इसको नीचे से क्लीन कर दें ताकि जब हम इसकी कटिंग करें राउंड शेप में तो ये चिपका हुआ ना हो नीचे से। इसीलिए इसको एक बार नीचे से क्लीन कर लें। तो अब मैं इसको कुकी कटर की मदद से कट कर रही हूँ। कुछ मैं ओवन में बनाऊंगी और कुछ मैं पतीले में भी बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने बेकिंग ट्रे ले ली है, उस पर बटर पेपर लगा दिया है, कुछ भी नहीं लगाया है, ग्रीसिंग नहीं की है, बस सिर्फ बिस्किट्स की कटिंग की है और उस पर रख दिया है। तो देखिए जो साइड से बच गया था उसको वापस से एक डो की शक्ल दे देंगे और फिर से इसको बेल कर कटिंग कर लेंगे। ओवन आधे घंटे से प्री हीट हो रहा है 160 डिग्री पर। इसका बेकिंग टाइम होगा 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट में ये ज़बरदस्त सा बेक होकर आ जाएगा। तो देखिए बाकी जो बच गए हैं मैं उसको भी फटाफट से बेकिंग ट्रे पर लगा रही हूँ। तो ये बेक करने के लिए रख रही हूँ मैं ओवन में। और एक ट्रे हमने रेडी की है पतीली के लिए। तो पतीली को भी मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था आधे घंटे से मीडियम फ्लेम पर। पतीली में भी बना रहे हों तो पतीली को भी प्री हीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पतीली में मैंने यहाँ पर नमक बिछा लिया था और इसके ऊपर रख रही हूँ एक स्टैंड और इसके ऊपर रख रही हूँ मैं बिस्किट्स की ट्रे। पतीली में टेम्परेचर आपका होगा लो फ्लेम। लो फ्लेम पर इसको कुक करेंगे और 40 से 45 मिनट इसको लगेंगे बेक होने में। तो 45 मिनट गुजर चुके हैं और देख लेते हैं कि पतीली वाला कैसा बना है। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसमें भी कलर आया है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये बेक हुआ है, बहुत ही शानदार। अब आपके पास कोई बहाना नहीं है कि ओवन नहीं है तो बिस्किट्स कैसे बनाएं।
تو یہ دیکھیں بیک ہو کے آ چکا ہے. اوون والا بھی کتنا زبردست اس کا بھی کلر آیا ہے. بسکٹس جیسی ہی بیک ہو کر آئے اس کو فوراً ٹچ نہ کریں کیونکہ یہ بہت زیادہ نرم ہوتے ہیں, تھوڑے سے ٹوٹ جاتے ہیں فوراً ہی. تو تھوڑا سا جب ٹھنڈا ہو جائے ٹرے پر ہی تو پھر آپ اس کو کولنگ ریک پر نکال دیں. اگر کولنگ ریک نہیں ہے تو پھر ٹرے پر ہی رہنے دیں. تو ریک پہ جو ہے وہ اوون والے بسکٹس ہیں اور ٹرے پر جو ہے وہ پتیلے والے بسکٹس ہیں. تو یہ دیکھیں اب آپ چیک کریں, کلر وغیرہ سب کچھ زبردست ہے, ایک جیسے ہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. خستہ بھی بہت ہی زبردست خستہ ہے, یہ دیکھیں زبردست ٹوٹ رہا ہے. پتیلی میں اور اوون میں صرف کلر کا کبھی کبھی فرق آ سکتا ہے لیکن ٹیسٹ کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا اس ریسیپی کو. تو کیسی لگی میری آج کی یہ ریسیپی؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. پھر لے کر آؤں گی ایک زبردست سی ریسیپی انشاءاللہ. تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا رکھیں بہت سارا خیال. السلام علیکم.